इस वीडियो में हम पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2025 के बारे में जानेंगे इसमें सब्सिडी कितनी मिलती है, एलिजिबिलिटी क्या है और किस तरह से इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2025 भारत सरकार की एक इम्पॉर्टेंट पहल है, जिसका मेन पर्पस है किसानों को किफ़ायती दरों पर जो ट्रैक्टर होते हैं वो उपलब्ध कराना। और इसका बेनिफिट ये होता है कि जब किसान इस योजना के तहत ट्रैक्टर को खरीदता है तो उसे 20 से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे कि वो अपने जो खेती बाड़ी के काम हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाए और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट तो सब्सिडी का ही मिलता है, जिसमें कि किसानों को एक नया ट्रैक्टर खरीदने पर 20 से लेकर 50% तक की सब्सिडी दी जाती है, जो सीधे सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। दूसरा बेनिफिट होता है फाइनेंशियल हेल्प का। इस योजना के ज़रिए से जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं उनको ट्रैक्टर खरीदने के लिए फाइनेंशियली हेल्प की जाती है, ताकि उनकी खेती किसानी का जो काम है, प्रोडक्टिविटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तीसरी जो बेनिफिट मिलता है वो है लोन लेने का। तो इस योजना से जो एक किसान है वो सब्सिडी के साथ साथ ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन की सुविधा भी प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए उसे जितनी भी सब्सिडी मिलती है, बाकी जो अमाउंट उसे पे करना होता है ट्रैक्टर खरीदने के लिए, उस पर भी उसे लोन की सुविधा प्रोवाइड करवा दी जाती है और उस अमाउंट को वो आसान किस्तों में भर सकता है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी? पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसकी एज लिमिट 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि उस जो एप्लीकेंट है उसके पास खेती किसानी के लिए कोई भूमि होनी चाहिए, यानी कि उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। चौथा है उसका इनकम, जो उसकी ईयरली इनकम हो वो 1.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि जो एप्लीकेंट है वो उसने पिछले 7 सालों में किसी भी तरह का सरकारी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का बेनिफिट ना लिया हो। तो ये हो गया उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे। पहला तो है पहचान पत्र। अब पहचान पत्र में वो आधार कार्ड भी दे सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जिसे वो पहचान पत्र की तरह इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा है डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। उसकी जो खेती किसानी के जो भी पेपर होंगे वो उसके मालिकाना हक के पेपर प्रमाण के तौर पर दे सकता है। उसके बाद उसकी बैंक डिटेल चाहिए होगी और इनकम सर्टिफिकेट, और उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो होंगी वो चाहिए होंगी। अब इसमें अप्लाई करने के लिए 2 तरह से अप्लाई किया जा सकता है। पहला तो ऑनलाइन है, दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए बहुत ही सिंपल है। आप इनकी ऑथराइज वेबसाइट पर जाकर ट्रैक्टर सब्सिडी 2025 योजना के सेक्शन पर जाकर इसके पूरे फॉर्म को बताई गई टेक्निक के आधार पर फिल कर सकते हैं। और अगर आप इसे ऑफलाइन फिल करना चाहते हैं तो आप किसी भी नज़दीकी जो कृषि विभाग कार्यालय होते हैं या जन सेवा केंद्र होते हैं वहाँ पर जाइए, आवेदन फॉर्म मिल जाएगा, उसे भर सकते हैं या उनकी हेल्प से आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो जो आपसे डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं आप उनको उसके साथ अटैच करके इस पूरे प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2025 किसानों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौका है, जिससे वो अपनी कृषि के कामों को आसान बना सकते हैं और एक ट्रैक्टर खरीद सकते हैं जो कि बेहतर उन्हें उस पर सब्सिडी भी मिल सकती है। तो हो फ्रेंड कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।